विद्या भवन अब शिफ्ट हो चुका है नए पते पर। पुनेठा कॉम्प्लेक्स खड़ी गली गांधी चौक, पिथौरागढ़। सभी कॉपी किताबों और स्टेशनरी पर 50% तक की छूट। वाइब्रेंट विलेज कुंजी में शिवधाम के लिए टूरिस्ट फैसिलिटी बढ़ाए जाने के मामले में भूमि की स्थिति स्पष्ट नहीं किए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ग्रामीणों ने कहा, पर्यटन विभाग को 475 नाली भूमि आवंटित की गई है, लेकिन इसका सीमांकन नहीं हुआ है। हमारे वहाँ पर शिव धाम के नाम पे पीपीओ मोड पे जो वहाँ डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, जो भी वहाँ पे लैंड अलॉटमेंट किया गया, जो भी वहाँ पे जो काम का सैंक्शन किया गया, बिना गांव वालों की सहमति के किया गया है। भले चाहे वो भूमि का अलॉटमेंट हो, चाहे प्लान बनाना हो, तो इसमें किसी भी तरह का गांव वालों का जो है कि सहमति नहीं है। हम लोग डेवलपमेंट के काम को साथ देना के साथ हैं, डेवलपमेंट होना चाहिए। हम इस पर क्या बोलते हैं, आपकी जो है सरकार की पूरी सहायता करते हैं, करेंगे। लेकिन जो हमारे इस जो प्लान में हमारे सहमति के बगैर जो प्लान बना गया है, उसमें से हमारे जो पौराणिक और धार्मिक स्थल हैं, हमारे जो मने पने का जो स्थल है, हमारे चारा वो क्या अपने फील्ड के ग्राउंड हैं बच्चों की, हमारे यहाँ के साथ जो है हमारे पूरी ब्यास वैली में एक ही ग्राउंड है जो संजायत भर, जहाँ पे सारे के सारे हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। और हमारे ब्यास मंदिर का प्रांगण है, और हमारे जुमलिया शाम जो 12 वर्ष में एक बार आता है, उसका परिसर है, और शमशान घाट। इन पूरे इलाके को इन्होंने जो है एक वो कर रखा, असाइन कर रखा है उसके लिए। तो उसके संरक्षण के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। अब विभाग ने फैसिलिटी बढ़ाने वाले कार्यों के लिए टेंडर लगा दिया है। इसमें उनके पवित्र मंदिर और खेल भूमि के आने की पूरी संभावना है। ग्रामीणों ने कहा, वे पवित्र मंदिर और खेल भूमि को किसी सूरत पर नहीं छोड़ेंगे। इस मामले में ग्रामीणों ने सीमांकन कराकर स्थिति स्पष्ट किए जाने की मांग की है। शुक्रवार को ग्रामीणों ने अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रधान गुंजी, सुरेश गुंजियाल, प्रकाश गुंजियाल, बड़वा गुंजियाल, हरीश गुंजियाल, अर्चना, आरती समेत तमाम लोग मौजूद रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने शुक्रवार को महादेवधारा क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान क्षेत्र में फैली गंदगी को साफ करने के साथ ही लोगों को जल स्रोतों को साफ सुथरा रखने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में प्राधिकरण सचिव मंजू देवी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने देर शाम पाखू में आयोजित पुंगराऊ महोत्सव में भागीदारी की। उन्होंने महोत्सव आयोजन के लिए कमेटी की सराहना करते हुए कहा, इस तरह के आयोजन सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा, मां कोकिला की इस भूमि में धार्मिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने लोगों से कहा, वह होम स्टे जैसी योजनाओं से स्वरोजगार की दिशा में आगे आए। महोत्सव में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र वासियों से बातचीत भी की और स्थानीय समस्याओं और विकास को लेकर विचार विमर्श किया। पिथौरागढ़ रवाना होने से पूर्व उन्होंने कोटगाड़ी मंदिर में जाकर मां कोकिला के दर्शन किए। जेबी मेमोरियल मानस एकेडमी पिथौरागढ़ का एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे सिर्फ पढ़ते ही नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू को सीखते और समझते हैं। यहां मानसिक विकास के साथ शारीरिक विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। लैब, स्पोर्ट्स और समृद्ध लाइब्रेरी के साथ ही बच्चे की हर प्रतिभा को निखारने और उड़ान भरने में मदद करने वाला एकमात्र स्कूल। अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए सही चुनाव करें, देर न करें और आज ही एडमिशन कराएं। पाखू क्षेत्र में ITI का फिर से संचालन किया जाएगा।
जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने ITI परिसर का निरीक्षण किया और स्थितियों का जायजा लिया। उन्होंने भवन की आवश्यक मरम्मत और संसाधनों की उपलब्धता पर मंथन करने के बाद कहा, ITI संचालन से युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण मिल सकेगा। लक्ष्मण सिंह महर परिसर के बालिका छात्रावास में शुक्रवार को फ्रेशर पार्टी का आयोजन हुआ। नगर निगम की मेयर कल्पना देवलाल और DSW डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार उपाध्याय ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बालिकाओं ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। आयोजन का उद्देश्य नई छात्राओं को छात्रावास में सहज माहौल उपलब्ध कराना था। उधम सिंह नगर जिले में किच्छा के पुलभट्टा में हुई दुर्घटना में मृत बबीता पटियाल और उनके भाई की आधे घंटे के अंतराल में मौत हो गई। बबीता पटियाल अपने पति विजेंद्र पटियाल के साथ अपने भाई का हालचाल जानने के लिए मुरादाबाद जा रही थी। आज सुबह 10 बजे पुलभट्टा के पास उनकी स्कॉर्पियो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में बबीता की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु से आधे घंटे पहले वेंटिलेटर में भाई ने मुरादाबाद में दम तोड़ दिया था। इस घटना से मानस परिवार बेहद आहत है। मानस एकेडमी के संस्थापक डॉक्टर अशोक पंत ने बताया, विजेंद्र पटियाल पिछले 20 वर्ष से विद्यालय में पर्यवेक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। बबीता भी स्कूल में 10 वर्ष से कला विषय की शिक्षिका के तौर पर तैनात थी। उनका एक लड़का व एक लड़की है जो मानस स्कूल में ही शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वाहन में मानस एकेडमी के ड्राइवर अशोक लाल शाह और पटियाल परिवार के 3 रिश्तेदार भी मौजूद थे। 4 घायलों का इलाज सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। विजेंद्र के सिर और आंखों में गंभीर चोट है। उन्हें उपचार के लिए दिल्ली के गंगाराम अस्पताल ले जाया गया है। मानस परिवार के कई सदस्य दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। बबीता का शव रुद्रपुर की मोर्चरी में रखा गया है। उनका कल पोस्टमार्टम होगा। शव कल शाम तक पिथौरागढ़ पहुंचेगा। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संगठन मंत्री विनायक राव देशपांडे शुक्रवार को पिथौरागढ़ पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कहा, विश्व हिंदू परिषद का उद्देश्य राष्ट्र को मजबूत बनाना है। इसके लिए वर्ष भर संगठन कार्यक्रम चलाता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा, वह जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए पूरी कर्मठता के साथ कार्य करें। देर शाम उन्होंने नगर के गणमान्य लोगों से मुलाकात की। इस बैठक में लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई और इसके लिए एकजुट होने का आह्वान किया गया। अंत में विहिप जिला अध्यक्ष जगदीश पांडे ने सभी का आभार जताया। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा सारे हिंदुस्तान में केंद्रीय अधिकारियों का ऐसा प्रांतशः प्रवास की योजना बनी है। विश्व हिंदू परिषद का संगठनात्मक काम भारत के सभी प्रांतों में, जिलों में और प्रखंडों में बढ़ना चाहिए। इसलिए उनकी ऐसी छोटी बड़ी बैठकें लेना। तो इस साल उत्तराखंड में मेरे प्रवास की योजना बन गई। खाद्य निरीक्षक RK शर्मा ने शुक्रवार को आंचल डेयरी का निरीक्षण किया। उन्होंने डेयरी में दूध, दही, पनीर, मट्ठा आदि उत्पादों का निरीक्षण किया। सभी उत्पाद खाद्य सुरक्षा मानक पर सही पाए गए। इस दौरान कारखाना प्रबंधक विक्रम पोखरियाल सहित डेयरी के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अग्निवीर और रेगुलर भर्ती प्रक्रिया 12 मार्च 2025 से शुरू होने जा रही है। अभी आवेदन करें www.joinindianarmy.nic.in और भारतीय सेना के साथ अपने साहसिक सफर की शुरुआत करें।
पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।